प्रश्न दिया है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम रॉड का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है पोटाश एलम का। दूसरा प्रश्न है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बहुप्रभावी। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका। चौथा प्रश्न है, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय। पांचवा प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कैरोटीनाइड। छठा प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा XY। अगला प्रश्न है, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिकारक। आठवां प्रश्न है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ट्राइपैनोसोमा। प्रश्न है, मलेरिया कौन पैदा करता है? इसका उत्तर है प्रोटोजोआ। 10वां प्रश्न है, अमीबी पेचिश पैदा होती है? इसका उत्तर है एंटामीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। अगला प्रश्न है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टाइस। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के धूमधूप ड्रोन होते हैं? इसका उत्तर है जननक्षम नर। अगला प्रश्न है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आवृतबीजी। अगला प्रश्न, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा रंध्र। अगला प्रश्न दिया है, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में लेट के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 224 घंटे का औसत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.5 UG प्रति मीटर। अगला प्रश्न, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पकली से। अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? इसका उत्तर हो जाएगा परासरण दबाव से। अगला प्रश्न दिया है, एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया है, इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा भूरे से नीलाभ काला। अगला प्रश्न है, गिफन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा जब आय बढ़ती है। ये जब है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा कम अनुपात में। 22वां प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के द्वारा। 23वां प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। 24वां प्रश्न, वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा ह्रासमान लागत। 25वां प्रश्न है, आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंकों का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? इसका उत्तर हो जाएगा RBI। अगला प्रश्न, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला प्रश्न, भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? इसका उत्तर हो जाएगा तेल। अगला प्रश्न, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को
किसमें वर्गीकृत किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आय, उत्पाद और व्यय। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा मिल्टन फ्राइडमैन ने। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा विस्फीति। अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। इसका उत्तर 1 से 2 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की मांग में गिरावट आएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित थी? 2012 तक। 36वां प्रश्न है, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर है आलामारा। 37वां प्रश्न है, गरबा एक नृत्य है, इसका उत्तर है गुजरात का। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी किसके समर्थन के लिए समर्पित है? ललित कला। अगला है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विमल जालान। 40वां प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कई परीक्षाओं में पूछा गया ये। अगला प्रश्न है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? इसका उत्तर हो जाएगा फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? KL के रूप में। अगला प्रश्न, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका। 44वां प्रश्न, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषमपाली पूंछ। 45वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक कौन है? हरे पौधे। 46वां प्रश्न है, शिशुलिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है? पिता के। 47वां प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? इसका उत्तर है माइकोप्लाज्मा। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? सीसी मक्खी। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगला प्रश्न है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? अमीबा। अगला प्रश्न, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा मिलर के द्वारा। अगला प्रश्न, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? ऊँट को। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोलिपोप्रोटीन। 54वां प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में चित्रा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शमन। 55वां प्रश्न है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है बीज आवरण अपारगम्यता। 56वां प्रश्न है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2.5 pm।
57वां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है, मास में जल का वहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 20 मीटर। अगला प्रश्न है, आयोडीन परिरक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधी या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न है, कॉब डगलस उत्पादन फलन बराबर अलाक I-D किस पर आधारित है? इसका उत्तर हो जाएगा मापक का स्थिर प्रतिफल। अगला प्रश्न है, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? इसका उत्तर है समाज में अधिकतम सामाजिक। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? इसका उत्तर है कच्चा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। किसके आकलन को? प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को। अगला प्रश्न है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा OX अक्ष पर क्षैतिज। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? उद्यमी का। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? इसका उत्तर है अल्फ्रेड मार्शल ने। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र दाएं अंतरित हो जाता है। भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलमारा, 1931 में रिलीज हुई थी। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? 1982 में। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखक कौन है? किरण बेदी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला प्रश्न, कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अगला, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न, श्वसन है अपचयी प्रक्रिया। अगला प्रश्न, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दो जीव। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? इसका उत्तर है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। अगला प्रश्न, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। अगला प्रश्न, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी। अगला प्रश्न, लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? हैंसेन ने। अगला प्रश्न, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? बेंजीन।
पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? पक्षी का। अगला प्रश्न, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? वायु को फंसाकर उनमें गर्म रखता है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है इन्वर्टेस का। अगला प्रश्न, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है पुनःचक्रण। अगला प्रश्न, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती। अगला प्रश्न है, बहुधात्विक ग्रंथिकाएं, इन्हें मैंगनीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं, संकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गहरे महासागर के तलों में।